कार्तिक की अमावस्या भगवान महावीर से भी जुड़ी हुई है और गौतम स्वामी से भी मानो जुड़ी हुई। और गौतम स्वामी को जब पता चला कि महावीर तो पधार गए, तो थोड़ा राग भाव कह दें, थोड़ा जो भी विलाप कह दें स्थिति, पर जल्दी संभल गए और संभले तो केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया। आज की तिथि 4 अघाती कर्मों का क्षय करने की तिथि भी है। आज की इस रात्रि में भगवान महावीर ने 4 भवोपग्राही वेदनीय आयुष्य नाम गोत्र इन 4 कर्मों का क्षय आज की इस अमावस्या में किया था। तो अघाती कर्मों के नाश की तिथि भी यह कार्तिकी अमावस्या है। भगवान महावीर ने कितनी साधना इस महावीर के भव में की थी। लगभग 12.5 वर्षों का उनका साधना काल। कितने उपसर्ग उस साधना काल में आए, परंतु कितने समता भाव से उन्होंने सहन किया होगा। और साधना काल की एक निष्पत्ति वैशाख शुक्ला दशमी को आई, जब उन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया था, मोहनीय कर्म को क्षीण कर दिया था, अंतराय कर्म को क्षीण कर दिया था। तब उनकी मानो काफी सफलता हो गई थी कि घाती कर्मों का विनाश कर दिया। और फिर उन्होंने देशना भी दी, फिर वो तीर्थंकर के रूप में भी हो गए। तो उन्होंने तीर्थंकर के रूप में कितनों का मानो कल्याण कर दिया। कितने उनके पास दीक्षित हुए होंगे। ऐसे कहते हैं 14,000 साधु, 36,000 साध्वियां, कुल मिला के 50,000 हो जाते हैं। 50,000 चारित्रात्माओं का होना तीर्थंकर प्रभु के मानो परिपार्श्व में आज से 2,500 करीब कुछ वर्ष और ज्यादा पहले की बात है। यों 2550वें वर्ष का भी उपलक्ष्य है। और वह जो निर्वाण के संदर्भ में वर्ष की बात हुई थी, तो वो 2550वां माने तो आज वो वर्ष भी ऐसे संपन्न हो जाता है। और 2550वां वर्ष हमने भी थोड़ा यूं पिछली बार कुछ बताया था कि यह कार्तिकी अमावस्या है। 2550वां निर्वाण दिवस की भी बात। और यह वर्ष 1 वर्ष अब वो संपन्न हो रहा है। और जैनम जयतु शासनम एक हमारा मानो कार्यक्रम है, और उसके अंतर्गत मानो यह भगवान महावीर का निर्वाण वर्ष 2550वें के उपलक्ष्य में, तो वह भी अब ऐसे संपन्न हम आज का दिन और मान लें, पूरा हो जाए तो संपन्न मान सकते हैं। वर्ष तो आता है चला जाता है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी का प्रसंग आया था। और उस समय गुरुदेव तुलसी दिल्ली में विराजमान थे। आचार्य श्री तुलसी दिल्ली में विराजमान थे। और भी जैन शासन के कितने व्यक्तित्व उस समय दिल्ली में रहे होंगे।
तो वह 25वीं निर्वाण शताब्दी, उसको अब मानो 50 वर्ष हो गए हैं। और एक जैन शासन में एक अच्छा वो अवसर आया था, और ये हमारा समण सुत्तम जैसा एक ग्रंथ, ये जैन धर्म का ध्वज और जैन प्रतीक, ये तीनों चीजें ऐसे कुछ जैन एकता की निशानियां मानी जा सकती हैं, जो संभवतः उस 25वीं निर्वाण शताब्दी के इर्द गिर्द या उस दौरान ये होने वाली चीजें आज भी हम देखते हैं। जैन ध्वज, पचरंगा जैन ध्वज, इधर जैन प्रतीक भी, इधर समण सुत्तम भी एक ग्रंथ सामने आया। तो यह 50 वर्ष उस निर्वाण शताब्दी के बाद, 25वीं शताब्दी के बाद अब संपन्न हो जाते हैं। और भगवान महावीर राग द्वेष विजेता थे। भगवान महावीर की साधना राग द्वेष को जीतने की भी साधना है।